केसरिया हमारा भाव है, पधारो। मुझसे उतना अच्छा नहीं गाया जाता, गुरुजी से निवेदन करेंगे, वो गाएंगे। केसरिया मारो भाव है, पधारो मारे ते। केसरिया मारो भाव है, पधारो मारे। पधारो मारे देश, पधारो मारे देश दे। केसरिया मारो भाव है, पधारो मारे देश। तबले का काम चार घाती विनाश कर अरिहंत पद को पालिया। पुरुषार्थ प्रबल किया प्रभु मुक्ति रमा को बलिया। अरिहंत पथ पर चल रहे आचार्य पद वंदन करो। उपचाय साधु श्रेष्ठ पद का भक्ति से अर्चन करो। जिन धर्म आगम चैत्य चैत्यालय शरण को पालिया। भव सिंधु पार उतार रे नौका सहारा ले लिया। यह भावना में श्री प्रभु मम ज्ञान महल पधारिए। निज सम बना लीजिए मुझे, निज राज पदवी दीजिए। केसरिया हमारा भाव है, पधारो निमारा दे। जिन देव जी पधारो निमारा दे, जिन देव जी पधारो निमारा दे। सुखदाता नव देवता तिष्ठो हृदय मझार। भावों से आह्वान करो, करो भवोदधि पार। केसरिया हमारा भाव है, पधारो निमारा दे। ओम प्रेम अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय समूह अत्र अवतर अवतर शंभो षट आभाननम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाट स्थापनम। अत्र मम सन्निहितो भव सन्निधि कर्णम। दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। विराजी सभी लोग कहा स्वामी बोलिए। नवदेव शरण आया, शरणा तो जगना में
नवदेवेभ्यो अक्षयपद प्राप्त अक्षता निर्वपामीति। इस काम लुटेरे ने आत्म धन लूट लिया। बोलिए। मैं मौन खड़ा निर्बल बस तेरा शरण लिया। विश्वास मुझे तुम पर जय हो। आत्म वर दो स्वामी, नवदेव शरण आया। शर रहा व्यंजन की औषध खा, ना कुछ उपचार हुआ। प्रभु तू ही सहारा है। जय हो। यह रोग नशे स्वामी, नवदेव शरण आया। शरणा तो जगनामी। ओम ह्रीं नवदेव्या शुद्धारूपनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति। पर तत्व प्रशंसा में महिमा पर की आई। नर्तन में रहकर भी निज की ना सुध आई। अब ज्ञान ज्योति प्रगटे, आशीष मिले स्वामी। नवदेव शरण आया। शरणा तो जगनामी। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। म्यूजिक के साथ 1 2 3 स्टार्ट। कर्मों की आंधी में चेतन ग्रह बिखर गया। आया अब दर तेरे निज आत्म निखर गया। शुभ ज्ञान अनल में ही वसुकर्म जले स्वामी। नवदेव शरण आया। शरणा तो जगनामी। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामीति। पापों का बीज बोया कैसे शिव फल पाऊं। तप धारू कर्म नशे तब से धाल बाबू। बोलो। मुझे पास बुला लेना। ये पंक्ति बोलो फिर से। मुझे पास बुला लेना। बोलो ना। मुझे पास बुला लेना। यह अर्ज सुनो स्वामी। नवदेव शरण आया। शरणा तो जगनामी। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो महामोक्ष बल प्राप्ते फलम निर्वपामीति। पशु बस कर्मों ने मिलकर बोलो दिन रात जलाया है। गुरुदेव कृपा पाकर यह अर्घ बनाया है। यह पद अनर्घ अनपो हो प्राप्त मुझे स्वामी। बोलिए। नवदेव शरण आया। शरणा तो जगनामी। ओम ह्रीं अनंतचरुपते सर्वसाधु जिंदर्मनगम जिनचत चत्यलेव नमः। अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति। जाप करेंगे 9 बार। पुष्प ले लें। मैं मंत्र बोलूंगा, आप आखिरी में बोलना। पूरे विश्व की जितनी विपदाएं हैं, बम गिरना, कोरोना आना, बीमारियां आना, वो सब नष्ट होने भगवान।
तो पवित्र भाव से आप आखिरी में बोलना सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु, है ना? मैं मंत्र बोलता हूँ। ओम ह्रीम अर्ह सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतलेभ्यो नमः। बोलो सर्वपद्रव शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्ह सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतलेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अर्ह सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतलेभ्यो नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्ह सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतलेभ्यो नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्ह सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतलेभ्यो नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्ह सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतलेभ्यो नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्ह सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतलेभ्यो नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैतलेभ्यो नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। जयमाला के समय एक एक व्यक्ति खड़ा होगा और आज पूरे परिसर की एक परिक्रमा करेंगे। यहाँ से निकलकर यहाँ तक जाएंगे, नृत्य भक्ति करते पवन भैया वाली इस लाइन से ध्वजारोहण की एक परिक्रमा करते हुए नृत्य करते हुए वापस आएंगे, है ना? ध्वजारोहण की वैसे तो कोई परिक्रमा हो नहीं पाती, वह जगह है कि नहीं? पीछे पीछे एक मुखवा, तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। यहाँ से आगे आगे हम चलते, पीछे पीछे गीत मितवा। आप लोग निकल गए, यहाँ से रास्ता खाली करें। नवदेवों को भक्ति से सब अरिष्ट नश जाए। अश्वेति को प्राप्त कर अष्टम वसुधा पाए। जय 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 श्री शांति दिन भर कृपा तुम्हारी अपरंपार। कृपा करो हे शांति जिनेश्वर, मेरी नैया कर दो पार। जय 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 श्री शांति दिन भर महिमा तुम्हारी अपरंपार। कृपा करो हे शांति जिन भर अब मेरी नैया हो पार। हरि मूर्ति लागे छे मन हरि रे, ओ मेरे शांति प्रभु। हरि मूर्ति लागे छे मन हरि रे, ओ मेरे शांति प्रभु। हरि मूर्ति लागे छे मन हरि रे, ओ मेरे शांति प्रभु। जय अरिहंत देव जिन राय, लोक में महिमा छाई। आदि कर्म चौ नाच किए हैं, अब जनों में पास किए। होश 18 दूर किए हैं, 46 गुण पूर्ण हुए हैं। अब शरण के विराजे, शंकर पद महिमा राजे। क्षण भंगुर सारा जग जाना हो, जड़ चेतन को भिन्न पिछाना। कल्याण के सब पंच मनाए, देवेंद्र हर्षित गुण गाए। तो आपने प्रभुता पाई, तो हमको समता सुख दाए।
दुष्ट कर्म ने मुझको घेरा, निज स्वभाव से मुख को फेरा। प्रभु आप से थाले बासी, दर दर भटका मैं जगपासी। अब निज भूल समझ में आई, सिद्ध दशा ही मन में भाई। हरि भक्ति करो हरि आरती लगाओ, हरि भक्ति करो हरि आरती लगाओ। हरा चरणा वारी वारी जाओ नाथ जी, हो सावरी यार मेरे सावरी यार, हो सावरी यार मेरे सावरी यार। करो नमन स्वीकार हमारा, भवसागर से करो किनारा। कर्म भवर में मेरी नैया, गुरुवर तुम बिन कौन खिवैया। 36 मुनीश्वर धारे, इस कलयुग में आप सहारे। दीक्षा देकर राह दिखाते, खुद चलते चले नाथ के लाते। उपाध्याय पद है तब नाशे, गुण 25 ज्ञान परिकासे। 28 गुणों के धारी, साधु पद की महिमा भारी। सूरजन धर्म अहिंसा प्यारा, गूंज उठा है जग में नारा। आगम आदम बोध कराता, फिर चेतन का शोध कराता। जिनने आगम को अपनाया, आओ भाग्य तुम सा पद पाया। अनेकांतमय धर्म सहारा, द्वादशांग को नमन हमारा। कर्म का चितन धरती विनाशे, बिंब जिनेश्वर आत्म प्रकाशे। रूप का बोध कराते, जिन समझने मूर्त कहलाते। जो जन नित्य जिन मंदिर जावे, पाप नशे और पुण्य बढ़ावे। परमात्म का ध्यान लगावे, शुद्ध होए मुक्ति पुर जावे। नव देवों को शीश झुकाओ, गुण गाओ और ध्यान लगाओ। रहूं सदा मैं प्रभु पर चरणा, भव भव मिले आपकी शरणा। पूर्व पुण्य से हो रहा नवदेवों का दर्श। अल्प बुद्धि कैसे लहे, अनंत गुण का स्पर्श। अनंत गुण का स्पर्श। ओम ब्रीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यल्य नमः। जय माला संपूर्णर्घ्यम निर्वपामीति। प्रभुवर को पूजे शिव पथ सूझे, भव भव का संताप हरो। नित्य पूजे रचाओ ध्यान लगाओ, विद्या सागर पूर्ण करो। परिपुष्पांजलि क्षिपामि। बचे हुए अपने ऊपर इत्याशीर्वाद 9 बार नमोकार पाठ करें। इसके बाद 24 भगवान का एक अर्घ, नंदीश्वर पूजन और फिर विधान प्रारंभ। चलिए 24 भगवान का एक अर्घ सब लोग साथ में बोले। ये अलग अलग चढ़ा ले। आज जल्दी तो नहीं ना, कोई भी नहीं कह रहा कि जल्दी नहीं है। चलिए जल्दी है, बोलो एक साथ। जल फल आठों शुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतार अवतरी मोक्ष। बोलिए 24 फिर जिन चंद आना,
सब कंद सही पद जजत जरत बब कंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीम श्री चढ़ाते जाएंगे, ज्यादा अर्घ ले लो और ज्यादा ले लो और ज्यादा ले लो, मुट्ठी भर लो अच्छे से, पूरे 24 भगवान का एक साथ। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय, अजितनाथ जिनेन्द्राय, संभवनाथ जिनेन्द्राय, बोलते जाओ। अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय, बोलो। सुमतिनाथ जिनेन्द्राय, अरे तुम्हें नाम भी याद नहीं क्या? जिनेन्द्राय, कैसे सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय। तुम्हें नाम याद नहीं क्या? बोलो। शीतलनाथ जिनेन्द्राय, श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय, विमलनाथ जिनेन्द्राय, अनंतनाथ जिनेन्द्राय, धर्मनाथ जिनेन्द्राय, शांतिनाथ जिनेन्द्राय, कुंतुनाथ जिनेन्द्राय, अरयनाथ जिनेन्द्राय, मल्लीनाथ जिनेन्द्राय, नमीनाथ जिनेन्द्राय, नेमिनाथ जिनेन्द्राय, पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, महावीर जिनेन्द्राय, वृषवादी महावीर परम चतुर्विंश क्षेत्र विवर्गम नर्वपामी थी स्वाहा। कम से कम डेली ये बोलोगे तो नाम तो याद हो जाएंगे। आधे लोग यहाँ वहां देख रहे थे। चलिए विधान की पुस्तक निकाल लें। नंदीश्वर पूजन है ना इसमें? शायद है शायद, इंडेक्स में कल देखा था। अलग है तो ये वाली नहीं करना, जिनवाणी वाली कर लो, जिनवाणी में निकाल लो, अपने को कोई दिक्कत नहीं। अरे बाद की लाइन तो सबको याद है ही। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? पेज नंबर बता दो जिनवाणी में। इंडेक्स देखो ना सबसे आगे 273 निकाल ली? हाँ जी बोलो ना। खड़े हो जाओ, फिर खड़े हो जाओ। अब विधान में ग्लूकोज पी तो नहीं सकते, अंकुर एक बोतल लाकर ग्लूकोज छिड़क दिया करो थोड़ा सा, है ना? चलो खड़े हो जाओ जल्दी से, क्या करो। चलिए खड़े हो जाओ। पेज नंबर कितना बताया था? 273। एक और लाल जो जिनवाणी है उसमें 186 निकाल लो। 186। चलिए कॉर्ड। एक से देश का सुनिए, आह्वान करें भगवान का। सरव परव में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाहि ले वसुधरव है। ले वसुधरव है, 8 द्रव लेकर नंदीश्वर जाते हैं। कौन? हाँ बोलो। अब हम वहां जा नहीं सकते, आगे की पंक्ति बोलो एक साथ। देखो गुरुजी बोले हमें सकती सोनाही यहाँ करी थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित अपना। मोहे राखो हो शरणा, सिर सेठ प्रभु जिन राय जी, मोहे राखो हो शरणा, मोहे राखो हो शरणा। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीप संबंधी 52 जिन चैत्यालय जिन प्रतिमा समूह अत्र अवतरवतर संभवषट आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम हृदय में, अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। अपने स्थान पर बैठ जाओ। पूरे भारत में एक ही सिमिलरिटी है,
खड़ा करने में 20 मिनट लगते हैं और सेकंड में बैठ जाते हैं। ये पूरे भारत में समानता है, सभी जगह के लोग इतने ही आलसी होते हैं। चलिए नंदीश्वर पूजन निकाल लें। हाथ खोल लो, तालियां बजाओ, बोलो। शरण जो आते हैं, माला जो फिराते हैं, उन पुण्यवानों के भाग जग जाते हैं। बैठे नदियां पार हमारे महावीरा, करुणा के भंडार हमारे महावीरा। तालियां। मणिमय भंडार तीरथ नीर भर त्योहार दई निर्भार जामुन मरण जरा नंदीश्वर श्री धाम बाबन पूज करो बसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनार्दन प्रतिमाभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। ऐसे करो दोनों हाथ, ऐसे करो, ऐसे फूलों की तरह ऐसे करो, गोल गोल दोनों हाथ। बोलो। फूलों के जैसे उड़ आए बड़े बाबा कमाल के, फूलों के फूलों के फूलों के जैसे उड़ आए बड़े बाबा कमाल के, बाबा कमाल के बड़े बाबा कमाल के बड़े बाबा कमाल के बड़े बाबा कमाल के। फूलों के फूलों के फूलों के जैसे उड़ आए बड़े बाबा कमाल के, फूलों के जैसे उड़ आए बड़े बाबा कमाल के। हाँ तालियां। भवतपहर शीतल सांस सो चंदन नाई, प्रभु यह गुण कीजे साचे आयो तुम ठान। नंदीश्वर श्री जिंदाब बाबन पूज करे बसुदेव प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरे। ओम नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनार्दन प्रतिमाभ्यो संसार विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। हाथ खोलो, बोलो। उत्तम अक्षत जिन राज पुंज धरे सोय, सब जीते अक्ष समान तुम सम। बोलिए नंदीश्वर श्री जिन धाम बावन पूज। आपकी तालियां कम से कम इतनी आना चाहिए कि हम तक तो आ जाए, है ना। चलिए मंत्र बोली। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनार्दन प्रतिमाभ्यो अक्षपद प्राप्त अक्षता निर्वपामीति। कई जन इशारा कर रहे हैं कि पवन भैया नाश्ता करके आ गए। ऐसा नहीं है, वो काम देखने जाते हैं, नाश्ता करके नहीं। आप चिंता मत करो, यहाँ मत देखा करो। कई लोग सोचते हैं बाहर से आए तो थोड़े जागृत होकर आते हैं, ऐसा नहीं है। वो एनर्जी पहले से ही है, ऐसी ऐसी है जी। कल मैंने पूछा पवन भैया उम्र 40 साल तो हो गई होगी, कह रहे थे कि 60 का हो गया ये। लेकिन जागृत अवस्था, ये पुण्य के उदय से इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा है। रात को 2:30 बजे से लेंटर डलते हुए छोड़कर जाना और सुबह 5 बजे फिर मंदिर आ जाना, दिन भर अपने घर के शुद्ध भोजन में जागृत बने रहना, ये ऊर्जा धर्म के प्रताप से आती। ताली बजाकर अनुमोदना करें, है ना। चलिए 2:30 बजे तो महाराज जी कह रहे थे यहाँ से गए थे, पहले दिन लेंटर डल रहा था, और सुबह 4:30 पौने 5 बजे ट्रेन में मेरे पास फोन पहुंच गया, भैया जी आ गए क्या। मैंने कहा सोए नहीं हो क्या आज पूरी रात। 2:30 बजे वहां से चले और 4:30 पौने 5 फोन पहुंच गया। मतलब कब सोए कब जागे और वापस फिर यहीं मिले जब मैं आया था। ऐसी जागृति भगवान हमें भी दे, ऐसी शक्ति भगवान हमें भी दे। बोली 24 तीर्थंकर भगवान की। हाथ खोलो और शक मत करो कि नाश्ता कराएं, कुछ नहीं खा के आए। मुस्कुराओ, ताली बजाओ। तुम काम विनाशक देव बताऊं, बोलो नंदीश्वर श्री जिन। बहुत बढ़िया, इसी तरह से। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनार्दन प्रतिमाभ्यो काम्बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति। तालियां 1 2 3 स्टार्ट।
भजेंद्रिय बलकार सो तुमने चूरा। चतुर्भुज सो है सार अचरज है पूरा। नंदीश्वर द्वीप नंदीश्वर द्वीप महान चारों शिशोर पावन जिन मंदिर जान सुरनद मनमोहन। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनार्दन जिन प्रतिमाभ्यो शुद्धारोग्य विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। दीप ले लो, दीप ले लो, आरती करो, अच्छे से हाथ बनाओ, आरती बनाओ, हाथ में दीपक बना लो। देखो कैमरे में इतनी सुविधा तो है कि ये बिल्कुल सांवले चेहरे को उससे गोरा तो कर देंगे। कैमरे में भी कौन सा सॉफ्टवेयर आ गया, ब्यूटी शॉट, उससे वाइट तो कर देंगे आपके चेहरे, लेकिन रोते हुए चेहरे को मुस्कुराता कर दे, ऐसी टेक्निक नहीं आई है। तो इतना मेहनत, इतना श्रम आपको खुद को करना पड़ेगा। एक माता जी दीपक ऐसे ऐसे घुमा रही थी, देखो। अरे क्या हो गया भाई, कोई बहुत बड़ा कष्ट आ गया क्या? आनंद में रहिए, ऐसे चेहरे मत बनाओ कि डर जाए कैमरे वाले लोग कि ये कौन है। फिर अक्सर शिकायत करते हो कि पवन भैया सिर्फ अपनी तरफ कैमरा घुमाते हैं, हमारी तरफ तो आते हैं। जब तुम रोते धोते बैठे रहोगे, कौन हाथ जोड़ो, बोलो 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 बोलो। जिन चेहरों का उदासी श्रृंगार करती है, उन चेहरों पर बैठने से मक्खी भी इनकार करती है। समझ में आ गया? नहीं आया? मक्खी भी उनके चेहरों पर आकर बार बार भिनभिनाती, तंग करती, जिनके चेहरे चमकती और प्रसन्न रहे। रोते धोते बैठे रहो, मजा नहीं आता, आनंद से रहिए। बोली शांतिनाथ भगवान की। और देखो सच्ची बात बताऊं, यहाँ वहाँ की इतनी बातें करना तो मुझे आता नहीं। कई माता हंस रही इस बात पर कि बातें करना नहीं। सच्ची बात बताऊं, अब आकर फंस तो गए हुई, विधान तो करना ही करना है, चाहे रो धोकर करो चाहे मुस्कुरा कर करो। बीच विधान में तो जाने नहीं दूंगा, तो फिर मुस्कुरा कर ही करो ना। अब एक गांव है हमारे पास करैया, मुश्किल से 2 घर की जैन समाज है, वहां मैं श्री जी की शोभा यात्रा निकलवाने गांव में गया। हमारे यहाँ माताएं दूध का ग्लास, मलाई की कटोरी लेकर 24 घंटे, बेटा एक बाइट ले लो, एक और खा लो, एक और खा लो। और वहां मैंने देखा नंगे पुंगे बच्चे, नाक यहां तक बह रही, बिल्कुल नंगे पुंगे, कपड़े कुछ नहीं, धूल में लिपट रहे। और बासी रोटी मम्मी ने पकड़ा दी, नाक यहां तक बह रही है, धूल में सने हुए, क्रीम रोल की तरह खाकर ऐसे घूम रहे प्रसन्न। मैंने कहा गजब। वस्तु में आनंद नहीं है, बात समझ लो। आपके बच्चे क्रीम रोल और मलाई और दूध पीकर भी इतने प्रसन्न और उनके चेहरे पर तेज नहीं है। सच्ची बात बताऊं, विधान में जब मैंने वहां अनुष्ठान कराना शुरू किया शोभा यात्रा के पहले, एक कन्या सिर पर तसला रखी हुई चली आ रही, इतनी सुंदर कि कैटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय भी फैल। कोई फेशियल नहीं, कोई मेकअप नहीं, सिर में जो तसला था उसमें गाय भैंसों का गोबर भरा हुआ था। मुझे बात समझ में आई कि बाहरी मेकअप श्रृंगार इनसे जीव सुंदर नहीं होता, पर गांव में जो शुद्ध खान पीन, वहां क्रीम रोल नहीं मिलता, वहां चाट पकौड़ी नहीं मिलती, वहां दही बड़े नहीं मिलते चांदनी चौक लाल मंदिर के पास के। वहां सिर्फ क्या मिलता है, चूल्हे की रोटी और दाल, शुद्ध दूध पीना, शुद्ध घी खाना और मच्छरों के बीच दिन रात कटते रहना, तब भी चेहरे पर एक पिंपल नहीं। उसको देखकर मैं दंग रह गया। मैंने कहा किसकी बेटी है? बोले गांव के एक सज्जन है, 50 गाय भैंसे हैं, दिन भर गोबर फेंकती रहती है। मैंने कहा इसीलिए स्लिम ट्रिम है, स्वस्थ है, सुंदर है, कोई मेकअप नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, एक बाल सफेद नहीं, पूरा शरीर सुंदर। किसके प्रताप से? श्रम। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, जिनके घर में कर्मचारी बढ़ते जाते हैं, कपड़े धोना नहीं, पोछा लगाना नहीं, खाने की टेबल पर काजू पिस्ता बादाम और 50 आइटम, और काम सेवक को 24 घंटे आवाज लगाती है, तिवारी, तिवारी। तिवारी दूर से कहता चुप कर भिखारी। मन में तो उसके यही आता होगा, पर आप मानते थोड़ी हो, फिर भी चिल्लाता है तिवारी, तिवारी। क्यों भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? अपने अपने काम स्वयं करो। ये ताली बजाना, कम से कम खड़े होकर नृत्य करना, बार बार पूजन करना, इतना तो श्रम कर लो, मेहनत, कि ये भी तिवारी को बुलाए। बोलो ना, आवाज लगा लो।
कि तिवारी अर्घ चढ़ा जाना, ताली बजा जाना, ऐसा नहीं करना। गंभीर हो जाए, मुस्कुराएं, आनंद कर। कैमरा ले लो, दीपक बनाओ, इनकी फोटो ले लेना। जिनका चेहरा बना हुआ हो कट कर देना, तुरंत कट करना। चलिए दीपक ले लीजिए, बोले एक साथ। तम दीपक की ज्योति प्रकाश, तुम तन आहिल से टूटे कर मन की राश, ज्ञान कड़ी दर से। नंदीश्वर बहुत बढ़िया। ओम ब्रीम नंदीश्वर द्वीपे द्वीपंचाशः जिनाल जन प्रतिमा पे मोहांधकार विनाशनाय। 20 साल पहले एक सिद्धि चक्र विधान कराया था ऋषभ विहार में। वो अम्मा जी का भी समाधि मरण चल रहा है कुंडलपुर में। कल उनकी परिचित एक भाभी यहाँ सामने बैठी, उन्होंने बताया कि भैया जिनके यहाँ आपने 20 साल पहले विधान कराया था उनकी समाधि चल रही है कुंडलपुर में, आचर्षी के पास या कोई साधु के पास। मुझे कल वो बात सुनकर तात्कालिक तो कोई असर नहीं हुआ, मैंने कहा अच्छा ठीक है। पर मैं जब कमरे में गया और मैंने सोचा तो एक सार समझ में आया इस बात से कि जीवन के जितने क्षण स्वस्थ शरीर के साथ मिले हैं धर्म ध्यान कर लो। शेष तो जब वृद्धावस्था आएगी, किसी के दादा की भी हिम्मत नहीं कि वो धर्म ध्यान कर ले। जितने समय शरीर स्वस्थ है पूजन कर लो, विधान कर लो, शिखर जी की वंदना कर लो। बूढ़े वृद्ध शरीर के साथ तो अमिताभ बच्चन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे खली हो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अभी क्या कर लो, 8 दिन एक शब्द में बोलो, समय का सदुपयोग। बोलो हाँ, बार बार ये मौका है, जरूरी नहीं। 24 तीर्थंकर भगवान की बोलिए। कृष्णागर धूप सुभाष, 10 दिशि नारी भरे, अति हर्ष भाव प्रकाश, मानो नृत्य करे। नंदीश्वर श्री जिन धाम, पावन पूज करो, वसुदिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव करो। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे द्वीपंचाशः जनार्दन प्रतिमाभ्यो अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामीति। बहुविधि फल लेति हुकान, आनंद राचत है। तुम शिव फल ले दयाल, तुम हम जाचत है। नंदीश्वर धाम पावन पूज करो, वसुदिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे द्वीपंचाशः जनार्दन प्रतिमाभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति। यह अर्घ कियो निज हेत, तुमको वर पतु हो। ज्ञानत की जो शिव खेत, भूमि समर्पतु हो। नंदीश्वर श्री जिन धाम, पावन पूज करो, वसुदिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे द्वीपंचाशः जनार्दन प्रतिमाभ्यो अनर्घवत् प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति। चलिए जयमाला, खड़े हो जाओ, फटाफट कहना नहीं पड़ेगा। परिक्रमा करें, नृत्य भक्ति करें और फिर जयमाला का अर्घ श्रीफल चढ़ाएंगे। पुस्तक खोल लें 4 से। कार्तिक फाल्गुन साढ़ के, बोलो अंत 8 दिन माही। बोलिए सब लोग। नंदीश्वर सुर जात है, हम पूजे इह ठाही। पहाड़ी 1 2 3 स्टार्ट। भक्ति करो रे भाई, भक्ति करो रे, चलो रे भक्ति करो रे भाई, भक्ति करो रे। आज मनानंद भयो मिलके चलो रे, आज मनानंद भयो मिलके चलो रे। हाँ भक्ति करो रे भाई, भक्ति करो रे, हाँ भक्ति करो रे भाई, भक्ति करो रे। एक 163 कोटि जो जन्मा, लाख 84 एक दिशे में। हाँ 8 दीप नंदीश्वरम भास्वरम, मौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। 4 दिशे 4 अंजन गिरी राजही, 84 एक दिशे छाजही। ढोल सब को लेऊ
परितले सुंदरम भवन पावन प्रतिमा नमो सुखकरम। एक एक लाख अरे एक एक चार दिशि चार शुभ बावरी। एक एक लाख जो जन अमल जल भरी। चहुद सा चार बन लाख जो जनपरम भवन पावन प्रतिमा नमो सुखकरम। सोन बापीन मति सोन गिरी तदिमुखम सहस दश महाजो जन लखत ही सुखम। बाबरी कौन दो माही दो रथ करम भवन पावन प्रतिमा नमो सुखकरम। शैल बत्तीस एक सहस जो जन कहे 416 मिले सर्व पावन लहे। एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम भवन भावन प्रतिमा नमो सुखकरम। बिंब अट 100 रतनमयी सोहई देव देवी शरण नयन मन मोहई। एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम भवन पावन प्रतिमा नमो सुखकरम। बिंब अट 100 रतनमयी सोहनी देव देवी शरण नयन मन मोहई। पांच से धन सुतन पद्मासन परम भवन पावन प्रतिमा नमो सुखकरम। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है। श्याम रंग भौह सिर केश छवि देत है। वचन बोलत मनो हसत काल सुहरम भवन पावन प्रतिमा नमो सुखकरम। कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जाते हैं। महावैराग पर नाम ठहराते हैं। वयन नहीं कहे लगे होत सम्यक धर्म भवन पावन प्रतिमा नमो सुखकरम। भक्ति करो रे भाई भक्ति करो रे चलो रे भक्ति करो रे भाई भक्ति करो रे। आज मनानंद भयो मिलके चलो रे। आज मनानंद भयो मिलके चलो रे। भक्ति करो रे भाई भक्ति करो रे। हाँ भक्ति करो रे भाई भक्ति करो रे चलो रे भक्ति करो रे भाई भक्ति करो रे चलो रे भक्ति करो रे भाई भक्ति करो रे। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालयस्ति जिन प्रतिमाभ्यो जयमाला संपूर्ण अर्घ्यं निर्वपामीति। नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे। ध्यान लीनो नाम यही भगति शिव सुख करे। परिपुष्पांजलि क्षिपामि अपने ऊपर इत्याशीर्वाद। आज पवन का भैया कुछ कह रहे हैं। हेलो, हमारे बीच में हमारे गुरुदेव के अनन्य भक्त श्रीमान अजय जी जैन पंचवटी से आए हैं। मेरा निवेदन नरेंद्र जी के साथ में आज का दीप प्रज्वलन आपकी इंतजार कर रहा था। आप आकर के और अभी पंडित जी याद भी कर रहे थे कि दीप प्रज्वलन करना है। आपसे मेरा निवेदन, साथ में श्रीमान जिनेंद्र कुमार जी जैन, भागचंद जी जैन और श्रीमान राजकुमार जी जैन ऑल पार्टी से मेरा निवेदन है कि आज का दीप प्रज्वलन का कार्य जो आपके इंतजार में था, आप आकर के, भाभी जी आप भी आ जाएं। हमारे अतिथिगण आ चुके हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम। तालियां बजाकर हम अनुमोदन करें। वे अपने व्यस्ततम समय में से भगवत भक्ति करने के लिए सब परिवार पधारे हैं। पूरा टोटल ग्राम बात कर लो। बात माता जी कह रही हैं कि लेंटर पर एक दिन का जो संपूर्ण विधान होना है उसके लिए किसी ने द्रव्य राशि बोली है। अगर क्लब वो व्यवस्था बना रहा है तो क्लब को कहो पूरे दिन का अनुष्ठान ही कराओ ना। द्रव्य के लिए क्या करेंगे? साउंड भी आएगा संगे। वो क्लब क्या बोल रहे हैं? वो क्लब वाहो, इसका क्या मतलब है? आहो वाओ। बात कर लेना सबसे मिलकर के। एक दिन का अनुष्ठान है
पूरे दिन का संपूर्ण भोजन पानी सब चकाचक कर करा के कंप्लीट कराओ ना। अकेली द्रव द्रव से कैसे काम चलेगा? चाय नाश्ता भोजन जितने लोग आएंगे सब, लगभग उसमें 60-70 हज़ार 1 लाख से ऊपर का खर्चा नहीं। एक ही दिन का पूरा अनुष्ठान है। जितने भी लोग पूरे दिल्ली प्रांत से आएंगे और इस मंदिर के पास आकर अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे, चर्चा कर लो आपस में। दीप प्रज्वलन कर रहे हैं सज्जन, एक बार जोरदार तालियों से आप सब आचार्य श्री के दिव्य दर्शन की अनुभूति प्राप्त करें और ताली बजाकर अनुमोदना करें इनके मंगल कार्य की। वाह वाह, क्या गजब की तालियां बजाई, बिल्कुल कान में लगी रही, बहुत तेज है। कल से थैले में रखकर थोड़ी थोड़ी ज्यादा लाया करो, शुरू में बजाते हो फिर खत्म हो जाते। ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरहं दीपकम स्थापयामि इति स्वाहा। बोली केवल ज्ञान ज्योति की जय हो। विधान प्रारंभ करेंगे। ये दिन रात जो मशीन चल रही है, काय की आवाज है आपको पता है? हाँ हाँ, ये मशीन बार बार चीख चीख कर कह रही है कि लोहा जल्दी जल्दी दान करो, तब तो सेल लेंटर बन पाएगा अगला। आप सुन ही नहीं रहे हो, मशीन क्या कह रही, चिल्ला चिल्ला कर। हाँ हाँ, लाओ भैया जल्दी जल्दी लोहा, फिर मुझे भी शांति से बैठना है। मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। कल जो भी सज्जन आए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा। भैया का नाम क्या है इन सज्जनों की? पवन भैया, तिलक तो बाद में लगाना, मुझे नाम तो बता दो। अजय भैया, और कल कम से कम नहीं तो बहुत बढ़िया समधी जी आए हैं, ताली बजाकर अच्छे भावों की अनुमोदना करें। कल कम से कम 8-10 लोगों ने 1-1 टन सरिया मंदिर के लेंटर आदि के लिए बोला। अभी भी किसी की भावना हो तो अपने उन बच्चों के नाम से जो विदेशों में रहते हों, जॉब करते हों, मंदिर नहीं आ पाते हों, उनके नाम से कम मंदिर में 1 टन सरिया, आधा टन सरिया ज़रूर लगाएं। जिनके कार आदि के एक्सीडेंट सतत अक्सर होते रहते हों, वे शनि ग्रह के उपशमन के लिए लोह दान की इस प्रक्रिया को ज़रूर संपूर्ण करें। भारतवर्षीय जितने भी दिगंबर जैन समाज के लोग इस मंगल कार्य को देख रहे हैं, इस मंदिर में लगभग 300 टन सरिया लगना है। अभी तक काफ़ी सज्जनों ने अपने अपने परिवार की ओर से अपने धन के माध्यम से इस लौह की आहुति इस मंदिर में दान दी। आपके जिनके भी और भी भाव हों, वे अपने अपने बच्चों के नाम से, जिन्होंने अपने अपने बच्चों को 20-20 लाख की नई नई गाड़ियाँ दिलाई हैं, वो सबसे पहले गाड़ी की स्टीयरिंग और चाबी उनके हाथ में थमाने के पहले इस मंदिर में कम से कम 1 टन सरिया, आधा टन सरिया दान करके बच्चों की मांगलिक के लिए कामना कर लें। लोह दान अन्य जगह तो आप करेंगे तो पाप है, पर 3 लोग के नाथ जिस मंदिर में विराजेंगे, उस मंदिर में मैं फिर कहूँगा, फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज़ जैसी 1-1 करोड़ की गाड़ियों की स्टीयरिंग और चाबी देने के पहले अपने बच्चों से शनि ग्रह के निवारण के लिए, शनि ग्रह के व्याधाओं के निवारण के लिए इस मंदिर में कम से कम 1 टन, आधा टन, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, जिसकी जो क्षमता हो, लोहदान ज़रूर कर लेना। इसको सिर्फ इस बात के लिए मत मानना कि पंडित जी का तो काम ही है बोलने का। मैंने बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य से एक बार ये बात समझी थी कि आप शनि ग्रह के लिए अंगूठियाँ पहनाते हो, कोई इससे फ़र्क पड़ता है? कहने लगे नहीं, लोहे के दान से और ज़्यादा प्रभाव है अगर कोई किसी ठीक जगह दान कर ले तो। 3 लोग के नाथ के मंदिर से श्रेष्ठ जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। आज है कोई माँ जो अपने अमेरिका, अपने लंदन, अपने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बच्चों के नाम से मंदिर में लोह आदि दान करना चाहते हो? कल हमारी भाभी माँ, खड़े हो जाओ माँ, जो पीछे है, हाँ खड़े हुई। कल इन माँ ने अपनी ओर से 1 टन सरिया बोला था। जोरदार तालियों से अच्छे भावों की अनुमोदना। अपने घरों में मजबूती के लिए लोहा लगाते हो, 3 लोग के नाथ के मंदिर में उस मजबूती के लिए जिनके भी भावना हो, वे आज पुनः अपनी ओर से कोई भी लोह आदि के लिए दान बोल सकते हैं। सिद्ध भक्ति प्रारंभ कर रहा हूँ। किसी के अगर भाव बने तो मैं यहाँ, क्योंकि द्रव्यदान एक ही सज्जन ने विधान का पूरा पुण्यार्जन कर लिया है। पूर्व में भी 51 हज़ार रुपये की राशि द्रव्यदान में लोगों ने बोली थी, लेकिन द्रव्य भोजन भी कल कंप्लीट हो गया था ना। यहाँ तो कोई कमी नहीं दरबार में, लेकिन है अभी कुछ चीज़ों की कमी। 300 टन सरिया में से मुश्किल से अभी 150 टन सरिया आया होगा। 150 टन लगभग सरिया और चाहिए, जिसके माध्यम से मंदिर का मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा हो सके। है कोई ऐसी लाडली जिनवाणी की बेटी, गुदड़ी के लाल, जिनको लगे कि हम अपने मंदिर जिनालय के लिए शीघ्रता से अपनी ओर से आधा टन, 2 क्विंटल, 1 टन ऐसा सरिया बोल सके? है किसी की भावना? बहुत अच्छा है। 1 क्विंटल सरिया माता जी ने बोला। ताली बजाकर अच्छे भावों की अनुमोदना करें।
ताली उतनी ही बजाना, चाहे कोई 100 टन बोले, चाहे कोई 1 क्विंटल बोले। दान कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, शक्ति प्रमाण हर व्यक्ति अपना उत्कृष्ट दान देने का प्रयास करता है। छोटा सा बालक आया है, दामाद जी और जमाई जी, इसके नाम से भी इसको गाड़ी दिलाने के पहले 1 टन सरिया जरूर बोल लेना, है ना। क्या नाम है इसका? छोटू का। खड़ा हो जा। आयरन मैन जैसी शक्ति इसको आए, इसके लिए इसके नाम से 1 टन सरिया लोहा मंदिर में लगवा लेना। विचार कर लेना। अभी तो नहीं बोला ना, बोल दें। वो कह रहे हैं बोल दो, बाद में मुझे पकड़ मत लेना बाहर। बेटी के नाम से करना और इसके नाम से नहीं, दोनों के नाम से 1-1 टन बोल दो, क्या की फर्क पैदा है ना। खड़ा हो जा बालक। अपने लाडले बेटे और अपनी लाडली बेटी के नाम से 1-1 टन सरिया भैया बोल रहे हैं। जोरदार तालियों से अच्छे भावों की अनुमोदना करें। ताली तो बजाओ रे कंजूसो, तुम्हें तो ताली बजाना ही नहीं। अभी कोई कपिल शर्मा शो में हंसी मजाक की बातें होंगी, दे ताली ही हु। जब कोई दान करे, आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा कि अगर दानी को देखकर ईर्ष्या हो रही है तो अधोगति का पात्र बने। हाथ जोड़ो, बोलो गुणी जनों को देख हृदय में। जोरदार तालियां मुस्कुराकर। बेटी का नाम और बताओ। आयरन, आयरा, आयरा जैन और भैया आर्यमन। वाह। आर्य और आर्या ये हमारे जैन दर्शन के ही नाम है। भोग भूमि के मनुष्यों को, पुरुषों को कहा जाता है आर्य और वहाँ की महिलाओं को कहा जाता है आर्या। और ये वे जीव होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्मों में मुनियों को 1% भी अशुद्धि के बिना जीवन भर अच्छे से आहार दिया, उनको उत्तम भोग भूमि आदि मिलती हैं और 6-6 हजार धनुष की अवगाहना वाले शरीर मिलते हैं। पूरा जीवन आनंद से निकलता है। पल्ले और कोटि कोटि वर्षों की आयु होती है। आर्य और आर्या के नाम से माता पिता ने 1-1 टन सरिया बोला। ताली बजाकर अच्छे भावों की अनुमोदना। एक और कर लेना विचार। अभी वो कह रहे हैं 1 ही टन बोला है, खुशी है, 1 टन और कर लेना। एक और भाभी माँ अपने बच्चों के नाम से कुछ कह रही हैं। कितने बच्चे हैं और ये किसका बेटा है? ये अलग है क्या? मैं सोच रहा था साथ में हो। 2 क्विंटल, ठीक है। ताली बजाकर अच्छे भावों की अनुमोदना। देखो, अन्य जगह उल्टे सीधे काम करने का मैं कभी संदेश नहीं देता। कभी धागा बंधवाओ, कभी ताबीज पहनो, ये कोई उल्टी बात है, मैं कभी करता ही नहीं हूँ। लेकिन जब जब मंदिर में दान आदि की व्यवस्था आए, कभी पीछे नहीं रहना। मैंने अपने जीवन में पहली बार जब मुझे 1100 रुपये 14 साल की उम्र में इनाम मिली थी, तब से मैंने 25% दान का नियम ले लिया था जीवन में, कि मुझे जितना भी धन आएगा उसका 25% मैं मंदिर आदि के उत्तम कार्यों में लगाया करूँगा। उस व्यवस्था के बाद मैंने जीवन में पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। ये दान का प्रभाव ही होता है। और RK मार्बल जैसा आज हमारे हिंदुस्तान का जो रत्न है, उसने दान का सिर्फ 10% का नियम लिया था सुधा सागर महाराज जी से, फिर उसके बाद 25% किया और अब शायद सुना है कि 50% उन्होंने अपना दान का परसेंटेज बना लिया है। करोड़ों अरबों रुपए दान देते हैं और उस पुण्य के उदय से अपने आप जहाँ खोदते हैं वहीं वाइट मार्बल निकलता है। वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में जिनका नाम है दान के लिए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जिन भाभी ने अभी दोनों बच्चों के नाम से 1-1 क्विंटल सरिया बोला है, उन्हें भी धन्यवाद। और जिन माताओं ने अभी तक नहीं बोला है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ताला लगाए रहो मुंह पर, कभी तो खुलेगा, है ना। बोली शांतिनाथ भगवान की। और भी किसी की भावना हो, जिनके बच्चों को कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कार वार अक्सर टकरा जाती हो, वे ज़रूर उनके उस मंगल भावना के लिए अपने बच्चों के नाम से इस प्रकार का दान जरूर करें। आगे वाली भाभी खूब नृत्य करती, कहाँ से आई? कहाँ से आई हैं? स्टेट बैंक कॉलोनी। बच्चे हैं कितने? बस तो फिर सोच लो। बोली शांतिनाथ भगवान की। हाँ, अंकुर कहाँ गया? वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। और बहू रानी अपने माता के पिता कहाँ से आई है? जसपुर से ना, सौरभ सागर महाराज जी की जन्मभूमि से है। माता पिता के नाम से भी या भाई के नाम से भी अगर लोहा दान करे, बात कर लेना, तो उनको भी शनि ग्रह का निवारण यहीं से होता है। कोई उल्टे सीधे गंडे तावीज माला के काम छोड़कर सिर्फ दान। कल हमारे प्रोफेसर साहब CA महोदय खड़े हो जाए, सबसे पहले बिना कहे बिना प्रेरणा दिए अपने मन से खड़े हुए कल बोले 1 टन, कितना बोला था?
1 टन सरिया कल इन्होंने अपनी ओर से बोला। जोरदार तालियों से इनके भी अच्छे भावों की अनुमोदना। और भी किसी के कोई भाव बन रहे हो, आज एक अनेक नए चेहरे मुझे दिख रहे हैं, तो वे सब अपनी ओर से दान आदि बोल सकते हैं। बोली शांतिनाथ भगवान की। विधान की पुस्तक निकाल लें, पेज नंबर निकालें 11। सिद्ध भक्ति करेंगे और सीधे सीधे विधान शुरू। निकाल ली पुस्तक? कहाँ से आई है? बच्चे कितने हैं? नहीं, बच्चे कितने हैं? हाँ, तो फिर 2 के ही नाम से बोलना, एक के नाम से नहीं बोलना। किसी का भला कर दिया, किसी को छोड़ दिया, ऐसा काम नहीं करना। हाँ, परिवार के नाम से होता ही नहीं है। रजिस्ट्री गाड़ी की एक ही व्यक्ति के नाम से होती है। हाँ, मैंने देखा है लोक में ऐसा। रिपोर्ट भी होती है थाने में तो भी एक के नाम से ही, और रजिस्ट्री होती है तो भी एक के ही नाम से। संस्थागत काम से नहीं होता। मैना सुंदरी तो इतना दान कर ही रही हैं, सबको जोड़कर विधान करा रही। ना इनके भाव होते, ना ये पवन भैया से कहते, और ना हम सबको विधान करने का मौका मिलता। एक बार जोरदार तालियां इनके परिवार के लिए भी। हाँ भाभी माँ, कितने बच्चे? 2 टन 2 क्विंटल, ठीक है। ताली बजाकर अच्छे भावों की अनुमोदना। पीछे इनकी सगी बहन है, एक जैसी नाक है। सगी बहन है ना, तो बिल्कुल नाक तो ऐसे मिलती है जैसे सगी एक ही माँ की बेटियां हो। अब वो प्रीति इतनी होगी आपस में कि वो एक जैसा चेहरा मिलने लगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जिनमें अति प्रेम प्रीति होती है उनके चेहरे आपस में एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं। छोटी भाभी, कितने बच्चे हैं? 2। तो फिर जैसा ठीक लगे। अपन किसी से, मैंने आज तक किसी से कुछ कहा क्या? मैं कभी कुछ कहते नहीं। बोली शांतिनाथ भगवान की। मुनिया 50 ट्रक में से अगर 1 ट्रक की भी राशि देखी तो हमारा बहुत सारा लोहा आ जाएगा। पापा से लेना नहीं, जो प्रॉपर्टी तेरे नाम है उसी में से देना। भाई मायके से सारा धन ससुराल ले जाएगी, फिर भी सासू बुराई ही करेगी, कुछ नहीं दिया। कितना भी लेकर जाओ तो कम से कम उसमें से 1-2-4 टन सरिया तो बोलना ही चाहिए। हाँ भाभी, छोटी भाभी, सोच कर बता देना कल। अभी अरे तुम काय को नुकसान कराते हो मंदिर का? ऐसा कह के ऐसे कहो कि अलग अलग है सब। चलिए, बोली शांतिनाथ भगवान की। 150 टन सरिया चाहिए। अब अगर अलग अलग नहीं होगे तो फिर तो आ गया अलग अलग। नाम के दान के लिए तो अलग ही होना चाहिए, है ना? अब विद्यासागर महाराज जी ने अलग दीक्षा ली और उनके पिता ने अलग दीक्षा ली। उनके भाइयों ने अगर सोचते कि बस विद्यासागर जी हो गया हमारे परिवार का होता, ऐसा थोड़ी होता है भाई। सबको सेपरेट सेपरेट। गोरी वाली माँ 1-1 क्विंटल बोलकर अपनी ताकत को कम मत करो। ईश्वर की अभूतपूर्व कृपा है। कम से कम 50-70 ग्राम की तो सोने की घड़ी ब्रासलेट पहन रखा है। हाँ, सोने की है। विचार करके कमती नहीं, 1 क्विंटल 2 क्विंटल, जिसकी आधा टन की क्षमता। देखो मैं तो नहीं जानता, जबरदस्ती किसी का बुलवा दूं तो कैंसिल भी कर देना, लेकिन जिसकी क्षमता हो उससे आप क्षमता से कम दान भी मत लेना, है ना? हाथ जोड़ो, बोलो हे भगवान, क्षमता से अधिक पाप नरक ले जाता है, क्षमता से अधिक कार्य शरीर को नष्ट कर देता है, और क्षमता से अधिक दान उत्तम गति कराता है। मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है। अब बाल तपांसी सराग संयमा संयमा संयमाश्च दैवत्वम च। शक्ति से अधिक तप संयम नियम दान आदि करने से व्यक्ति को जीवन में उत्तम देवती आदि की प्राप्ति होती है। गोरी वाली माँ, कितने बच्चे हैं? और बिटिया? एक ही बेटा है और कोई नहीं? तो उनके नाम से भी कल सोच के बता देना। आज 1 क्विंटल बोल रही हो, कम से कम आधा टन कर लेना 5 सदस्यों के नाम से, बहू बेटा बेटी परिवार के सब सच, तभी तो 150 किलो होगा, 150 टन। बोली शांतिनाथ भगवान की। बस बहुत ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगा, ये प्रेरणा करता जाता हूँ। काम करना नहीं करना, अब मैं तो अपने दायित्व से फ्री हो गया माइक पर बोलकर। अब करना और नहीं करना आपकी अपनी मर्जी। चलिए हाथ जोड़ लीजिए, पुस्तक खोलिए, सिद्ध भक्ति। एक ये भाभी बहुत बीच में बैठकर सिर हिला रही हैं, सबके दान में खूब अनुमोदना कर रही हैं, लेकिन इनके भी तो बच्चे होंगे ना 2-3। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं ना, तो 2 टन सरिया सोच लेना। 4 टन
4 टन बोलोगी तो कितना? क्विंटल क्विंटल नहीं बोलना, 1 टन कोशिश कर लेना। कल पति से चर्चा करके आ जाना। वो कह रहे हैं वो तो मेरे सेकंड की बात है, मेरी सब बात मानते हैं, मुझे मना नहीं कर सकते ना, खूब प्रेम करते हैं, तो फिर क्यों चूकना? 1 टन बोल दूं? कल सोच के बता देना। बोली शांति। और एक और ये सबसे बड़ी वाली भाभी 6 फीट हाइट है जिनकी, हाँ हाँ गोरी वाली भाभी, इनमें मैं एक परिवर्तन देख रहा हूँ, मुझे नाम नहीं पता। पिछले 5 सालों में मैं इनके चेहरे पर हमेशा मेकअप देखता आया, लेकिन इस बार इनके जीवन में मैं परिवर्तन देख रहा हूँ, जैसे भविष्य में व्रती बनना चाहते हो। कोई मेकअप नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, मोक्ष मार्ग की ओर धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। ताली बजाकर अनुमोदना करो। इस बार नेल पेंट भी नहीं है, इस बार मेकअप भी नहीं है, बालों में भी डाई वाई बहुत ज़्यादा नहीं लगी है। ये निश्चित रूप से मुद्रा बता रही है कि कहीं कहीं वीतराग भगवान के प्रति इनका आकर्षण और नियम संयम के प्रति इनकी सद्भावना बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है। बढ़ रही है कि अंतरंग में? मुद्रा देखकर तो लग रहा है कि बढ़ रहा है। विचार करके चलना और अपनी अपनी ओर से दान आदि की जिनकी भावना। आप बीच वाली भाभी कल 1 टन तो कर ही लेना, बाकी आपकी मर्जी। बोली शांतिनाथ भगवान की। सिद्ध भक्ति निकालो जल्दी से, बस हो गया। पेज नंबर 11। मुनिया हंस तो रही है बैठी बैठी, लेकिन ये नहीं कि 1 आध ट्रक बोल दे दान में लोहा, काम निपट जाए अपना। सोच तो रही, सोचने से भी पुण्य लगेगा, चिंता मत करो। हाथ जोड़ लें। अत पौराणिक विधान प्रारंभ बिला क्रियाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मोक्षयार्थम भाव पूजा वंदना सब समेतम श्रीमत सिद्ध भक्ति कायुसर्गम करोम्यहम। 9 बार नमोकार। समझाऊं? वही तो करा रहा हूं। कई माताएं इशारा कर रही हैं कि हमसे कुछ क्यों नहीं कह रहे दान के लिए। मुझे लगता है कि कुछ लोग अपने मन से बोलते हैं, इसलिए मैं खुद नहीं कह रहा हूँ। इसलिए आप अपने मन से जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीए महोदय की धर्मपत्नी जी जो काला चश्मा पहने, लो चश्मा ही उतार के रख दिया कि अब पता नहीं फिर दान मांगे। इनने तो अपना पुण्य सेपरेट कमा लिया, पर आप भी जो पति के द्वारा दिया हुआ या इनकी जेब से चुराया हुआ धन हो, उसका सदुपयोग कर लेना। लोहे में दान करके उत्तम गति होती है। कल देख लेना कितना रखा है जोड़ा, वो अलमारी में कोने में रखा होगा ना। बोली शांतिनाथ भगवान की। हाथ जोड़ लें। सिद्ध भक्ति दोनों हाथ श्रीफल की तरह बनाएं, भगवान की ओर देखें और एक एक शब्द पर कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दें। देखो पुस्तक में, हाँ बोलो। असरीरा जीव घना उवजुत्ता दंसनेन नाणेय सायार मणायारा लक्षण में अंतु सिद्धाणम। बोलो पवन भैया। मूलोत्तर पैडीडम बंधोदय सतकम उम्मुका मंगल भूदा सिद्धा 8 गुणातीत संसारा। मेरी बात सुनो, अभी भी यहाँ वहाँ देख रहे हो, गड़बड़ काम मत करो। अंगुली रखो, एक एक शब्द पढ़ रहा हूँ बड़े धीरे धीरे, फट से भी पढ़ के निपटा सकता था। धीरे सिर्फ इसलिए पढ़ता हूँ कि आपको एक बार पढ़ने में वो शब्द आ जाए। अंगुली रखो, फिर से पढ़ रहा हूँ। देखो ध्यान, पहली लाइन से शुरू करें। देखो क्या लिखा, सबसे ऊपर देखो। कैसे हैं सिद्ध भगवान? असरीरा मतलब शरीर से रहित हैं। पढ़ते जाओ। असरीरा जीव घना उवजुत्ता दंसनेन नाणेय सायार मणायारा लक्षण में अंतु से धानम। बोलते जाओ। मूलोत्तर पैडीणम बंधोदय सत्यकम मुक्का मंगल भूदा सिद्धा 8 गुणातीत संसारा। बोलो। 8 व्यकम व्यला सीधी भूदान रंजनानिचा 8 गुणा किद किच्चा लोयज्ञ निवासिनो सिद्धा। बोलो। सिद्धा नठठ मला विशुद्ध बुद्धि अलधि भावा तिहु अण सिर से हरया पसीयंतु बड़ा रया सव्वे। बोलो। गमना गमन विमुखे वीडिय कम पैड संघारा सासह संपत्ति ते सिद्धा वंदमो नित्यम। जय मंगल भूदानम। बोलो। जय मंगल भूदानम विमलाणम नाण दंसन मयाणम तैलोय से हैराणम
नमोसया सव्व सिद्धाणम सम्मत्तनान दंसण वीर्य सुहमम तहेव अवगहनम अगुरु लघु अव्वा बाहम अठ गुणा होति सिद्धाणम तव सिद्धेन सिद्धे संजम सिद्धे चरित सिद्धेया णाणम मिदंसणम मिया सिद्धे शीर्षाणम सामी। अब लिखा है इच्छामी बनते, इच्छामी यानी इच्छा करता हूं। पवन भैया बनते यानी भगवान, इच्छामी बनते यानी इच्छा करता हूं भगवान। क्या इच्छा करता हूं? आगे लिखा है इच्छामी बनते सिद्ध भक्ति काओ सगो कहो। सिद्ध भक्ति करता हूं कायोत्सर्ग पूर्वक। कायोत्सर्ग यानी मन वचन काय को स्थिर करके श्वास और उच्छ्वास पूर्वक 27 श्वास उच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, ये कहलाता है कायोत्सर्ग। जो आप फटफट निपटा लेते हो ये कायोत्सर्ग नहीं है ना। सिद्ध भक्ति काओ सगो कहो तस्सा लोचे हूं सम्मणाण। सम्मणाण यानी सम्यक ज्ञान। बोलो सम्मणाण। सम्म दंसण यानी सम्यक दर्शन। और बोलो सम्मचरित जुत्ताणम। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की मुझे प्राप्ति हो। इन गुणों से सहित हैं आप भगवान, आपके उन गुणों की मुझे भी प्राप्ति हो। आगे बोलो सम्मचर्युत्ताड़म। इसके आगे क्या लिखा है? अठ विह कम विप मुक्काणम। 8 प्रकार के भयंकर कर्मों से आप मुक्त हैं। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। जितने भी किसी के भी जीवन में विघ्न आते हैं किस कर्म के उदय से? अंतराय। सुख दुख का नाली से कीड़े के लेकर मैं तक, आप तक, हर जीव जो सुख दुख का वेदन करता है किस कर्म के उदय से? वेदनीय। 70 साल, 100 साल, 10 साल, 1 साल, 6 महीने जो व्यक्ति जीता है किस कर्म के उदय से? आयु कर्म के उदय से। ऊंचे कुल में जन्म मिल गया, नीचे कुल में जन्म मिल गया, किस कर्म के उदय से? गोत्र कर्म के उदय से, है ना। ये सारे प्रकार के कर्म के उदय से हमें संसार में जीवन और जीवन के सारे साधन प्राप्त होते हैं। लेकिन ये सारे ही साधन सुख दुख में कारण बनते हैं। इसलिए भगवान ने इन सबका बोलो नाश करके सिद्धत्व अवस्था पाली। हे भगवान सिद्ध भगवान, अठ विहिकम क्या लिखा है? बोलो विप मुक्काणम। 8 प्रकार के भयंकर कर्मों से आप कैसे हो? मुक्त हो। आगे बोलो अट्ठ गुण संपन्नाणम। अनंत दर्शन। मुनिया यहां कौन से भगवान है? शांतिनाथ भगवान। इसके पीछे क्या है? पांडाल के पीछे क्या है? कह रही मुझे नहीं पता। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि अपना दर्शन सीमित है। कौन सा दर्शन है? और सिद्ध भगवान क्यों देख लेते हैं? करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर की चीज। उनका कौन सा दर्शन है? अनंत दर्शन। कौन सा दर्शन है? बोलो। ग्रंथ पढ़ के पुरुषार्थ पूर्वक अपने दृष्टिकोण को सही बनाया जाता है, उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। पर तपश्चरण के बाद जब सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं तो उनको प्राप्त होता है अनंत दर्शन। इसलिए पलक उठाकर कभी किसी को देखना करना नहीं। अपने आत्म ध्यान में सब दिखता है दर्पणवत। कैसे दिखता है? कैसे दिखता है? दर्पणवत यानी जैसे दर्पण में बिल्कुल साफ साफ सारी चीजें दिखाई देती हैं, ऐसे भगवान को अपने केवल ज्ञान में, अनंत दर्शन में सब दिखाई देता है। दूसरा गुण क्या है? अनंत ज्ञान। तीसरा अनंत सुख। और चौथा अनंत वीर। और पांचवा अव्याबाधत्व। ना किसी से बाधा होती और ना किसी को बाधा पहुंचाते। छठवा अगुरु लघुत्व। आदिनाथ भगवान छोटे हों या महावीर भगवान बड़े हों, ऐसा कोई भिन्नता नहीं है। सिद्धालय में जाकर सारे ही जीव लोक में जाकर अग्र स्थान पर विराजते हैं और सबके सिर धर्मास्तिकाय में जाकर अपने आप टिक जाते हैं। नहीं आ रहा समझ में? जैसे पानी की टंकी भरी है, आपने 1 बूंद घी डाला नीचे,
तो कहां तक आएगा? और 2 बूंद डाला तो, और तीसरी बूंद डाली तो, सब समान रहती हैं बूंदें, ऊपर नीचे नहीं रहती। क्यों? कौन सा गुण है? अगुरु लघुत्व। ऐसे ही जितने भी जीव मोक्ष जाते हैं, धर्मास्तिकाय में सबसे ऊपर जाकर उनका सिर, धर्मास्तिकाय वहां सिर वाला स्थान आत्म प्रदेश ऊपर लग जाता है, और नीचे कितना भी बड़ा शरीर हो लेकिन ऊपर से सभी बराबर रहते हैं। अगुरु लघुत्व गुण के धनी है। और अवगाहनत्व एक दूसरे में समाविष्ट होते जाते हैं, कभी टकराते नहीं, धक्का मुक्की नहीं करते। किसको दिक्कत हो रही? अवगाहनत्व। और आगे बोलो। सूक्ष्मत्व। इतने ज्यादा सूक्ष्म होते हैं कि कोई उन्हें जान नहीं सकता। ऐसे 8 गुणों से सहित हैं हमारे सिद्ध भगवान। ये गुण किस अपेक्षा प्राप्त करने योग्य है? कल बताया था, ये गुण प्राप्त होने के बाद कभी छूटते? स्त्री पर्याय छूटेगी कि नहीं? छूटेगी। पुरुष पर्याय छूटेगी। जवानी छूटेगी। मकान दुकान पैसा छूटेगा। बलिष्ठ शरीर, बहुत बेहतरीन बुद्धि, सब छूटेगा। लेकिन एक बार ये गुण प्राप्त हुए तो कभी छूटते? ये कैसे हैं? बोलो। स्टेबल, स्थाई। और कितने स्थाई? अनंत काल तक ये गुण स्थाई रहते हैं, कभी छूटते। इसीलिए इनकी प्राप्ति के लिए कहा, इच्छामि बनते सिद्धबत्ती काओ सगो कहो तस्सालोचे सम्मणाण सम्मदंसन सम्मचरजुत्ताणम अट्ठ विहिकम विप मुक्काणम अट्ठ गुण संपन्नाणम। कहां पर रहते हो आप? उड्डलोय। ऐसे करो। उड्डलोय यानी लोक के सबसे ऊपर, ऊर्ध्वलोक में। उड्डलोय मध्य अम्मी पैठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम। ये इतने प्रकार के सिद्धों का नाम क्यों ले रहा हूं? नए सिद्ध कौन है? भावी नैगम नय की अपेक्षा नरक में जो जीव है वो कौन है? भावी सिद्ध है। कौन सा सिद्ध है? और अभी जो हो रहे हैं वो वर्तमान सिद्ध है, और होंगे वो भविष्य। और जो पहले हो चुके, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, भूतकाल सिद्ध। अभी जो 2.5 द्वीप में से हो रहे हैं वर्तमान काल सिद्ध, और जो भविष्य में होंगे भावी सिद्ध। तो जितने भी प्रकार के काल अपेक्षा, शरीर की अवगाहना अपेक्षा, अंतर्द्वीप सिद्ध, तीनों लोग 3 काल में, उनकी अपेक्षा जितने भी प्रकार के जो सिद्ध हैं उन सबकी क्या कर रहा हूं? हाँ, हाथ जोड़ो, बोलो। तव सिद्धे नय सिद्धे संजम सिद्धे चरित्र सिद्धे। बोलो। अतीतानागद, अतीत यानी भूतकाल में, आगद यानी भविष्य में, और वर्तमान यानी हाँ जो हो चुके, जो होंगे और जो हो रहे। अतीतानागत वर्तमान कालत्तय सव सिद्धाणम। हाथ जोड़ लो, श्रीफल की तरह बना लो। सया नित्य कालम। उन सब सिद्धों की नित्य काल क्या करूं? अब शब्द बोलो। अच्छेमी। अच्छेमी यानी अर्चना करूं। पूज्यमी यानी पूजा करूं। वंदामी यानी वंदना करूं। नमस्सामी यानी नमस्कार करूं। फोकट में नहीं। अब इस पे कारण आ रहा है, पढ़ो। दुख खाओ। हाँ, क्यों कर रहा हूं भक्ति? दुखों का क्षय हो। आगे बोलो। कम खाओ यानी कर्मों का क्षय हो। आगे बोलो। बोही लाहो। फिर से बोलो। बोही लाहो मतलब बोधि की प्राप्ति हो। बोधि मतलब बुद्धि नहीं, मोक्ष मार्ग में जो रुचि उत्पन्न कराए, ऐसा ज्ञान को बोधि शब्द कहा है। क्या कहा है? बोलो। अभी अमेरिका में जॉब करने वाले, हर साल 10-20 करोड़ रुपए कमाने वाले एक व्यक्ति ने आचार्य श्री से 10 प्रतिमाएं लेकर क्षुल्लक दीक्षा ले ली। इसको बोलते हैं बोधि। अच्छी शादी करता, बेहतरीन कैलिफोर्निया में एक मकान ले लेता, बढ़िया खाता पीता, शिमला जाता और घूमता। ये तो बुद्धि होती। पर इन सबसे परे हटकर ये सारी चीजें नाशवान हैं, इनको तज कर दीक्षा ली, तपस्चरण कर रहा है, ये ऐसी बुद्धि कहलाती है बोधि। बोलो। हाँ, बोही लाहो। हे भगवान, आपको अच्छे में अर्चना इसलिए कर रहा हूं, पूजन इसलिए कर रहा हूं, वंदना इसलिए कर रहा हूं जिससे मेरे दुखों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो। सुगति में सुगई गमनम। सुगई गमनम यानी मांस खाने वाले किसी के घर में जन्म ना हो, उल्टे सीधे काम करने वालों के यहाँ जन्म
सुगई गति सुगति में मेरा जन्म हो। अभी कौन सी गति है आपकी? अगर आपके कुल में अच्छा काम होता है तो आपकी गति कौन सी है? सुगति। और अगर आप उल्टे सीधे काम करते हो तो आपकी गति कौन सी है? कुगति। सुगई गमनम। आगे बोलो। समाहि मरणम, समता पूर्वक मरण हो। और आखिरी बोलो, सिर्फ इन्हीं चीजों की प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहा हूं, बाकी की सब चीजें तो सेकेंडरी, वो तो मिल ही जाती हैं। मुख्य कौन सी चीजें हैं जिनकी प्राप्ति के लिए भक्ति करना है? दुख खो, कम्मक खो, बोही लाहो। विद्यासागर महाराज जी दिन भर में 8-8, 10-10 बार ये बातें बोलते हैं। कौन सी? दुख खो, कम्मक खो, बोही लाहो, सुगई गमनम, समाहि मरणम। जिन गुण संपत्ति हो, जैनेन्द्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो मध्यम, मुझे हो जाए। बस अब कल से नहीं समझाऊंगा, एक चीज सिर्फ एक बार, है ना। आज सिद्ध भक्ति हो गई। चले पुस्तक निकाल लें, विधान की पुस्तक खोलें। चलिए, आज के लिए आप लोग भी तो माफ कर दोगे आज के लिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। बोली शांतिनाथ भगवान की। चलिए, विधान पुण्यार्जक परिवार के सज्जन आ जाएंगे और सबसे पहले सिद्ध यंत्र की स्थापना मंडल पर करेंगे। चांदी की थाली लाओ। पवन भैया फटाफट आए करो अपने मन से। जल ले लो अंजलि में और शुद्धि कर लो। वाह, खाली पेट भी तिरकिटा निकल देगी। गजब ढार है। चलिए अंजलि में जल ले लीजिए, शुद्धि करें। कर ली क्या? तो ले लो, आ जाओ फटाफट आओ, शुद्धि कर लो। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय ठा ठा ज्वीम क्षीम हमसः स्वाहा। इस पे नहीं, गोले पर, गोले पर आगे कर दो, सबसे आगे। हाँ चलो, ठीक रखा, ठीक रखा, बस बस बस। चलिए, चांदी के पुष्प और लवंग ले लो। पीछे जो लोग चिल्ला रहे हैं थोड़ी सी सावधानी रखें। मंगलाचरण अपन ने कल कर लिया था, डेली नहीं करना है। सीधे सीधे 13 नंबर पेज से सिद्ध यंत्र की पूजन प्रारंभ करेंगे। अनिल भैया, यंत्र की स्थापना आप लोग भी कर लो एक बार। ओम ह्रीम सिद्ध चक्र विधान मंडल से उपरि अत्र अत्र अवतर संवोष्टावाननम अत्र दिष्ठाड़ स्थापनम अत्र मम सनुसंकरणम दिव्य पुष्पांजलिम क्षिपामि। चलिए, आप लोग भी छंद पढ़ लो सभी लोग पुस्तक का, और उसके बाद मंडल पर पुष्पांजलि क्षेपण कर देना। बोलो। ऊपर नीचे रेप सहित है, मध्य हकार विराजित है, ऊपर बिंदु सहित रेप है, बीजाक्षर शोभित है, कमलाकृति है, 14 दिशा में 8 पत्र पर क्रमित रहे, 16 स्वर और 33 व्यंजन पत्र संधि में तत्पर रहे। में तट पर ओम बीजाक्षर है, कमलाकृति अंत में क्रम रिपु ये भी गज सम है, तो सिद्धि यंत्र है सिंह समान, साधि सिद्धि का साधन है, यह मन भजतन से करो प्रणाम। पुष्पांजलि सभी माताएं पुष्प ले लें। अथ यंत्र स्थापनार्थमिति मंडल से उपरि दिव्य पुष्पांजलिम क्षिपेत। अपने स्थान पर पहुंच जाइए। अष्टद्रव्य से पूजन। और अब इंद्राणियों के साथ नहीं बैठना, इस तरफ बैठना अलग से, मतलब विपरीत साइड बैठना। यंत्र पर धारा करोगे, अभी नहीं, अभी अष्टद्रव्य से पूजन है, उसके बाद धारा करेंगे बीच में। अब इंद्राणियों के साथ नहीं बैठना, इस तरफ बैठ जाओ अलग। भैया इनको चटाई दे दो, कैमरे वाले भैया थोड़ा कैमरा हटाओ। चटाई किसका लो? बस बस बस, विराजिए, बैठे। जिनको सिद्ध यंत्र पर धारा करने में रुचि हो वो इंद्राणियों से अपना छुए और फिर यहां पूजन में सम्मिलित हो। चलिए पुस्तक खोल लो, खोलो जल्दी, पढ़ेंगे एक साथ, निकाल लें।
श्रद्धा जल लाया मन हर्षाया, जन्म जरा मृत नाश करो, अर्जी सुन लेना दर्शन देना, शाश्वत निज में वास। बोलो श्री सेव्य यंत्र का महामंत्र का श्वास श्वास में सुमिरन हो, सब पाप नसाओ सातम ध्याओ, अंत समाधि सुमरण हो, अंत समाधि सुमरण हो। ओम मनाथ परिक्रमाय सिद्ध चक्र यंत्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। कपड़े कहाँ है? नाश्ता कर कहाँ है? शीतल सा चंदन लाया भगवत, भव संताप मिटा देना, आया शरण में आया सुख का स्रोत बहा देना, श्री सेव्य यंत्र का मंत्र का श्वास श्वास में सुमिरन हो, सब पाप नशाओ स्वातम ध्याओ, अंत समाधि सुमरण। ओम ब्रीमनाथ परिक्रमाय सिद्ध चक्र यंत्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। अक्षय पद धारी जग हितकारी, इंद्रिय सुख के नाशक हो, पदयात समर्पण अक्षत अर्पण शुभ नगरी के शासक हो, श्री वेद यंत्र का महामंत्र का श्वास श्वास में सुमिरन हो, सब पाप नशाओ सातम ध्याओ, अंत समाधि सुमरण हो। ओम ब्रीमनाथ परिक्रमाय सिद्ध चक्र यंत्राय अक्षवत प्राप्त अक्षता निर्वपामीति। ग्रीश भैया, ग्रीश भैया 2 कर लो। भव भोग भयंकर है प्रलयंकर, ज्ञान बाण से नाश किया, शुद्धात्मा भोगी नाथ योगी, ब्रह्मपुरी में राज। बोलिए श्री वेद यंत्र का महामंत्र का श्वास श्वास में सुमिरन हो, सब पाप नशाओ स्वातम ध्याओ, अंत समाधि सुमरण हो। ओम ब्रीम अनाथ परिक्रमाय सिद्ध चक्र यंत्राय अक्षवत प्राप्त अक्षता निर्विप कामाल विध्वंसनाय पुष्पम निर्विपामीति। चौसंज्ञानाशी इच्छा त्यागी, निराहार नित रहते हो, समता रस पीते दुख से रीते, चिदानंद में। बोलिए श्री वेद यंत्र का महामंत्र का श्वास श्वास में सुमिरन हो, सब पाप नशाओ स्वातम ध्याओ, अंत समाधि सुमरण हो। ओम ब्रीमनाथ परिक्रमाय सिद्ध चक्र यंत्राय शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामीति। चौसंज्ञा नाशी इच्छा त्यागी, निराहार नित रहते हो, प्रभु आत्म ज्ञानी अमरा ज्ञानी, मोह तमस मेरा हर लो, श्री ज्ञान जगा दो शुद्ध बना दो, करो आरती सुख भर दो। श्री सिद्ध यंत्र का महामंत्र का श्वास श्वास में सुमिरन हो, सब पाप नशाओ स्वातम ध्याओ, अंत समाधि सुमरण हो। ओम ब्रीमनाथ परिक्रमाय सिद्ध चक्र यंत्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। निज को ना जाना पर निज माना, इसीलिए दुख को पाया, शुद्ध रूप सुगंधित पद में अर्पित, करके मन अति हर्षाया। सिद्ध सिद्ध यंत्र का महामंत्र का श्वास श्वास में सुमिरन हो, सब पाप नशाओ स्वातम ध्याओ, अंत समाधि सुमरण हो। ओम ब्रीमनाथ परिक्रमाय सिद्ध चक्र यंत्राय अष्टग्रह देनाय धूपम निर्वपामीति। प्रभु शिव फल पाया मैं अपुलाया, कर्म फलों को भोग रहा, निज सम कर देना शिव फल देना, आज पुण्य संयोग रहा। सिद्ध सिद्ध यंत्र का महामंत्र का श्वास श्वास में सुमिरन हो, सब पाप नशाओ स्वातम ध्याओ, अंत समाधि सुमरण हो। ओम ब्रीमनाथ परिक्रमाय सिद्ध चक्र यंत्राय महामोक्ष बल प्राप्त फलम निर्वपामीति। शुभ अर्घ बनाया आशनाया महामोक्ष पद भी पाऊं,
बस लक्ष्य यही है मोक्ष मही में मुक्ति रमा को युक्त रहा है श्वेत यंत्र पूरब दिश में श्वेत चक्र को शीश नवाऊं धारण कर लूं स्वातम में। ओम ह्रीं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ऋ ऋ ए ऐ ओ औ अनाहत पराक्रम सिद्धाधिपते पूर्व दिशि दिव्यर्घं नमपामीति स्वाहा। यंत्र अनाहत विद्यावाला दर्शन से पावन है का वर्ग है आग्ने दिशा में सिद्ध प्रभु मन भावन है। ओम ह्रीं काखा गाघा इंगा अनाहत विद्याई आग्ने दिश्यर्घ्यम निर्वपामीति दक्षिण दिशि वर्ग समर्वित यंत्र अनाहत सिद्ध महा भव जीवों को सिद्ध नाम ही मोक्ष प्रदायक मंत्र रहा। ओम ह्रीं च च च च अनाहत पराक्रम अनाहत पराक्रम दक्षिण दिशि नमपामीति स्वाहा। वर्ग है नरत्य कोण में यंत्र अनाहत सुखदाता कर्म हरि को शीघ्र मिटाता पूजक निश्चित शिव पाता। ओम ह्रीं टाठा टाठाणा अनाहत विद्याई नैऋत्य दिश्यर्घ्यम निर्वपामीति पश्चिम दिशा वर्ग सहित ही पूजो यंत्र अनाहत है अब करो निज मंत्र गुणों को यही प्रभु की चाहत है। ओम ह्रीं ताथा दाधा नानाद विद्याई पश्चिम दिश्यर्घ्यम निर्वपामीति पवर्ग युत वायव्य दिशा में यंत्र अनाहत शोभ रहा अर्घ चढ़ाओ सिद्ध यंत्र को विभाव को जो रोक रहा। ओम ह्रीं पाफा वाभा मानाद विद्याई वायव्य दिश्यर्घ्यम निर्वपामीति यरलवोत्तर दिशि में शोभे यंत्र अनाहत शुभकारी मन वच तन से अर्घ चढ़ाओ सिद्ध प्रभु मंगलकारी। ओम ह्रीं यरलवानाद विद्याई उत्तर दिश्यर्घ्यम निर्वपामीति सह व्यंजनयुक्त अनाहत यंत्र सदा मम हृदय बसे शुभ ईशान दिशा में पूजू दुष्ट अष्ट मम कर्म नशे। ओम ह्रीं शा शा साहा अनाहत विद्याई ईशान दिश्यर्घ्यम निर्वपामीति पूज्य सिद्ध शुभ यंत्र स्वर व्यंजन से युक्त है बसे हृदय नित्य मंत्र ओम नमो श्री सिद्धा। ओम ह्रीं षोडश स्वर त्रैंशत व्यंजन संयुक्त अनाहत विद्याई संपूर्ण अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। खड़े हो जाइए सिद्ध यंत्र पूजन की जयमाला भक्ति भावना से नृत्य भक्ति के साथ। पुस्तक खोल लें बोले एक साथ। सिद्ध चक्र जयवंत यंत्र है सर्वशक्ति का दाता स्वातंत्र निधि को देने वाला भव जीवों का त्राता संयम शक्ति बढ़ाने वाला सिद्ध यंत्र यह प्यारा नवनिधि रिद्धि सिद्धि प्रदाता सर्व यंत्र से न्यारा। असुर आदिक 16 और 33 व्यंजन माने यरलव है अंतस्थ शस्त्र उष्म संग चौमाने वर्णमात का सर्व मंत्र ही मूलाधार रही है इन्हें जान जो करे साधना होता ज्ञानमयी है। सिद्ध यंत्र पूजन करने से वचन सिद्धि को पाता
जाते हाँ सर्व परे ग्रह ग्रह को तज कर सिद्ध नगर को जाते। सिद्ध यंत्र के शुभ प्रभाव से बाधाएं मिट जाती हो। शत्रु मित्र बन जाते पल में सर्व व्याधि नश जाते। सिद्ध यंत्र का नवन करा कर गंधो दक्षिण काए साक्षात कोटि को मैना व्याधि मुक्ति कराए। महाभयंकर रोग भले हो में मिटे असाता रीत राग भावों से मंडित सिद्ध यंत्र देसाता। मैं भी सिद्ध यंत्र के द्वारा सिद्ध चक्र को ध्याऊं। एक ही भव में शिव पद पाओ भव बन में ना आओ। तो बोलो ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम। तो बोलो ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम। ऐसी शक्ति मुझे दो भगवन कार्य सिद्ध हो जाए। पूर्ण सफलता प्राप्त मुझे हो परमात्म बन जाए। तो बोलो ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति 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 ओम ह्रीं अनहत पराक्रमाय सिद्ध चक्र यंत्राय जयमाला संपूर्णर्घ्यं निर्वपामीति। आप लोग बोलो, आप लोग बोलो। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। बोलो। नहीं बोल पाओगे, कोशिश कर, कल बोलना, रियाज करके आना। बोली शांतिनाथ भगवान की। चलिए 4 पंक्तियां सब लोग कोशिश करें अच्छे से बोलने की। षट् आह्वाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठट स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरणम् दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। विराज अपने स्थान पर विराज। तुझे धरती की रानी कर देंगे अब के बरस, हाँ अब के बरस तेरी चुनर को धानी कर देंगे अब के बरस। ये दुनिया तो पानी है, बहता सा पानी है, तेरे भरोसे ये जिंदगानी कर देंगे अब के बरस, हाँ अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे अब के बरस, हाँ। सर्वदर्शना वर्ण नाश कर नंद दृष्टि पाई। तीन लोक युग पद अब लोके अनंत जगधारी। सिद्ध चक्र 16 गुण भूषित प्रभु वंदन मेरा। सिद्ध नाम के सुमिरन से ही मिटे जगत पेरा। हाँ अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे अब के बरस। ओम ह्रीं अनंत दर्शनाय सिद्ध परमेश्वरी नमः। दर्शनाय नमः सिद्ध परमेश्वरी नमः जलाद्यर्घ्यं निर्वपामीति। पांचों ज्ञानावरण नशाए हुए पूर्ण